क्वेश्चन नंबर 4 श्री डी पुरंदेश्वरी। माननीय मंत्री जी तक दीजिए। ऑनरेबल मेंबर। Sir, India today is witnessing an increase in digital fraud cases, sir, which is an area of deep concern for us, wherein cyber criminals are actually resorting to advanced, sophisticated techniques to outmaneuver law enforcement and security systems. Sir, a particularly alarming trend in this direction is the digital arrest scam, wherein fraudsters are impersonating as law enforcement officers and coercing public to part with large sums of money. Sir, additionally, the use of mule bank accounts has also escalated, wherein illicit money is actually seamlessly brought into the country. And techniques such as phishing, malware and even SIM cloning are also further compromising the financial security of millions of Indian citizens. Sir, my question would be, what is the government, the measures that the government is taking to curb the rising menace of digital arrest scam and the misuse of mule bank accounts to safeguard the interests of the Indian citizens from the financial fraud, sir? सूची दो। सप्लीमेंट्री मान्य सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3 श्रीमती डी के अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सबर के पटल पे रखा है। Thank you very much for giving me this opportunity, Honorable Speaker, sir. As the House is aware, India's youth population reached about 420 million in 2024, comprising 29% of the total population, and I strongly believe these young individuals hold significant power to influence India's future. Now, my first supplementary question to the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, to the Chair: what are the steps being proposed by the government in consultation with the states, including Telangana, to achieve the ambitious goals of Viksit Bharat 2047, to make and ensure active participation and collective effort of every youth of the nation by utilizing their services in every field? श्री इटेला राजेंद्र। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सोच लिया था, आज नवशक्ति भारत के अंदर जो बहुत बड़ा शक्ति है, उसके लिए हम स्पेसिफिकली मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, जो आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो काम करने वालों को उस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में रखने के लिए कोई सोच है नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। सेकंड थिंग अध्यक्ष महोदय, ये एब्रॉड में जो काम करने के लिए, उद्योग के लिए जो जाता है, उन लोगों को पासपोर्ट निकाल के लेके, पासपोर्ट से लेके वीज़ा तक उनको एक
टिकट का पैसा भी दे के वहाँ पे कंपनी में गवर्नमेंट खुद उन लोगों को कुछ दिशा दिखाए तो बहुत अच्छा है बोल के कुछ गवर्नमेंट के अंदाजे में ये सोच है। मैं पूछना चाहता हूँ थर्ड थिंग अध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज हर एक सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और ये पोल्ट्री एंड ये डेयरी सेक्टर में जो स्कीम लाया था, वो स्कीम अलग अलग राज्यों में वो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। वो हमारा तेलंगाना के अंदर जो लाइवस्टॉक का डिपार्टमेंट का जो स्कीम्स है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके बारे में जो राज्य प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छा हो रहा है। जिस स्टेट के अंदर जो प्रोएक्टिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पे अमल करने के लिए केंद्र सरकार क्या निर्णय लेता है वो पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज 2047 तक जो विकसित भारत बनाने के लिए गवर्नमेंट का जो सोच है, प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है, वो अमल करने के लिए बैंकों ने उन लोगों को लोन देने के लिए जो दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे वो अच्छा तरह लोन दिलाने के लिए, अच्छा तरह लोन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा सरकार कुछ निर्णय लेके आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश का आर्थिक स्थिति जो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, तीसरे स्थान पर दुनिया में लाने के लिए जो स्वप्न है वो अमल करने के लिए हमारा युवा शक्ति का जो मंत्रित्व शाखा है वो जरूर अच्छा काम करने के लिए हमारा सूचना मैं देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं कि इस भारत को अगर विकसित बनाना है तो हमें युवाओं की भागीदारी भी हमें बढ़ानी है। और उसके चलते हुए हमारे मंत्रालय के माध्यम से कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम हम हर राज्य में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चों को हम कॉलेज में जाके विकसित भारत के बारे में बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने भारत को विकसित बनाने के लिए क्या काम किए हैं और उनके विचारों के साथ हम इस देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही हर जिले में युवा नेहरू केंद्र संगठन के माध्यम से भी हम विविध प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिसके माध्यम से हमारे वॉलेंटरी प्रोग्राम चल रहे हैं। और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगी कि माय भारत पोर्टल हमने लॉन्च किया है। उस पोर्टल में लगभग अभी तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उस पोर्टल के माध्यम से वॉलंटरी फॉर भारत लर्निंग प्रोग्राम, सीवी बिल्डर और पब्लिक प्रोफाइल भी हम कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से बच्चे अलग अलग सेक्टर में जाके वॉलंटरी काम कर सकते हैं। जैसे कि आज वो पोस्ट ऑफिस हेल्थ सेक्टर में वॉलंटरी का काम कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जाके सोशल वर्क के बारे में जान सके और इस नेशन बिल्ड के लिए उनका भी योगदान दे।